हदरी ड्रामा अपडेट। एक नया खतरनाक मोड़। फरोज खुशी से शानजे को फोन करता है। जैसे ही शानजे फोन उठाती है, फरोज मुस्कुराते हुए कहता है, शानजे, उम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। शानजे हैरत से खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे वो दिन याद आ जाता है जब फरूज की मां ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। इतने में फरूज की वालिदा फोन ले लेती हैं और नरम लहजे में कहती हैं, शानजे बेटा, मुझसे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं खुद सबसे मुआफी भी मांगूंगी और तुम्हारा रिश्ता भी मांगूंगी। आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये सुनकर शानजे हैरान रह जाती है, जबकि उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आने लगती है। दूसरी तरफ फरूज भी बेहद खुश होता है कि आखिरकार उसकी मां मान गई हैं। कुछ देर बाद फरूज अपनी वालिदा के साथ शरीराम के घर पहुंचता है। ड्राइंग रूम में फरियाल, शरीराम और बेगम पहले से बैठे होते हैं। माहौल बज़ाहिर बहुत खुशगवार होता है, मगर फरूज की मां की नजरें हर एक पर गहरी होती हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी होती हैं, लेकिन दिल में उस रिश्ते के खिलाफ होती हैं। बेगम मोहब्बत से कहती हैं, आप लोगों के आने से घर में रौनक आ गई। फरोज खुश नजर आता है, जबकि शानजे खामोशी से सबको देख रही होती है। फरियाल भी सबके तासरात गौर से महसूस कर रही होती है। फरोज की मां नर्म लहजे में कहती हैं, हम चाहते हैं कि अब ये रिश्ता जल्दी से एक खूबसूरत बंधन में बंध जाए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, मगर फरियाल को उनके अंदाज में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बावजूद बात आगे बढ़ती है और आखिरकार फरूज और शानजे की शादी की तारीख तय हो जाती है। शादी की तारीख सुनते ही फरूज खुशी से शानजे की तरफ देखता है, जबकि फरूज की मां चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खामोश बैठी रहती हैं, जैसे उनके दिल में अभी भी कोई और खेल चल रहा हो। दूसरी तरफ जीनिया गुस्से में नौकरानी को फोन करती है। फोन उठते ही उसकी आवाज तेज और सख्त हो जाती है। मैंने तुम्हें एक सीधा सा काम दिया था, लेकिन तुम अभी तक फरियाल को खत्म नहीं कर सके। आखिर तुमसे होता क्यों नहीं? नौकरानी घबराकर जल्दी से जवाब देती है, मैंने पूरी कोशिश की थी बेगम। मैंने उसके पानी में जहर भी मिला दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ खराब हो गया। नौकरानी की बात सुनकर जानिया गुस्से से चीख उठती है, तुम्हारे पास हर बार एक नया बहाना होता है। अगर इस बार भी फरियाल बच गई तो याद रखना, तुम्हारी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नौकरानी डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, बेगम, अब एक ही रास्ता बाकी है। अगर हम शादी वाले दिन कुछ कर दें तो किसी को शक भी नहीं होगा। जीनिया की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। वो चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, यही सही वक्त होगा। सब लोग खुशियों में मसरूफ होंगे और फरियाल हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। दूसरी तरफ शानजे अपने कमरे में बैठी शादी के कपड़े देख रही होती है। उसके चेहरे पर खुशी होती है, मगर दिल में अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा होता है। इतने में फरियाल कमरे में दाखिल होती है। क्या बात है शानजे, तुम इतनी खामोश क्यों हो? शानजे धीमी आवाज में कहती है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। फरियाल फौरन उसका हाथ पकड़कर कहती है, हर मुश्किल के बाद खुशी आती है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मगर दरवाजे के बाहर खड़ी जीनिया उन दोनों की बातें सुन रही होती है। उसके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही होती है। इसी रात फरूज अपनी